ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पे लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना दें। सुभान अल्लाह। वो फिर से 90 लाख बना लेंगे। है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना। ये गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। नौजवानों, बिला वजह के शौक ना करो, काम से घर से निकला करो। अब हवाएं तुम्हारे खिलाफ है, गलत नहीं कह रहा हूं। रोड पे संभल के चलो, एक एक गाड़ी तुम्हारे खिलाफ है। बच रहे हो, खुदा का करम बचा रहा है, खुदा का करम बचा रहा है। इसलिए अब नाजायज शौक खत्म करो, जायज कामों के लिए घर से निकलो। अगर नहीं है कोई काम तो घर में बैठे रहो, लेकिन बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। कम से कम खुदा को राजी करो। आज सच ये है, मैं दुआई मांगनी नहीं आती, गए खटपट उठाए चले आए। यार किसी दिन मस्जिद में जाके जिद करके बैठ जाना, या अल्लाह उस दिन जाऊंगा निकल के जिस दिन तू मांगी मुराद दे देगा। फिर हम नहीं जानिए तुझे मिलता कैसे नहीं है। जिद करके तो बैठ, एक दिन जिद्दी हो जाकर नहीं जाना जब तक देगा नहीं, बेशक। फिर देख कैसे नहीं मिलता। कहते हैं अल्लाह दे दिए भाई, दे दिए अल्लाह। बच्चे बीमार हैं, बकरी बीमार है और थोड़ा सा खेत को पानी लगना, करम कर दी, बारिश कर दी। ऐसे तो दुआ मांग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी फरमाइशें सुना रहा खड़े होके। कभी ये भी कह के मांग, या अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तेरे लिए मेरे लिए तेरे सिवा कोई चौखटी नहीं है। मुझे पता है मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरे कर्म की हद नहीं है। मैं गुनाह करने से नहीं रुकता, मगर तू भी तो बेहिसाब माफ करता है, दे देना रब। कभी ये कह के मांगना ना, खुदा की कसम उसका दरियाए कर्म जोश में आया ना, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। बेशक मांगेंगे रब से ऐसे ही, ऐसे ही मांगा करो अल्लाह से। और जब मांगो तो वो देता भी है, देता भी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, बस कोशिश यही रहेगी हमें अपने आप को बदलना है। हसद खत्म करो। सच बताएं, जब हम कभी निकलते हैं हिंदुस्तान में ना, किसी घर पे झंडा लगा हो और ईंट लगती हो ना, तो दिल ठंडा होता है कि मदीने वाले के गुलाम का घर बन रहा है। कहीं भी निकले तो एक चौक ईंट देख के हम खुश हो जाते हैं, हुजूर के गुलाम का घर बन रहा है। आज ये बुनियाद खोदने पे लगा। खत्म करो ये नफरत है, और ये नफरत है सिर्फ हसद की वजह से। शेख सादी कहते हैं हासिद का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय मौत के। उसका इलाज यही है कि वो मर जाए, वरना उसके हसद से तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं और अपना कुछ बचने वाला। तो हसद नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करें। इस बार घर सजाया, अगली बार दिल भी सजाना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झंडे बाद में उठाएंगे, माँ को पहले राजी करेंगे। नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। जुलूस बाद में निकालेंगे, सगे भाई को पहले राजी करें, अपनों को राजी करें। अल्लाह हर जवान को ये दिन दे, ये खुशियों के मौके दे। ये भी ऐद करो, निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होनी है। सुभान अल्लाह। ये भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत अता करे, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, जिन्होंने इस महफिल को मुनक़िद किया। और अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, जिसने शुरू से आखिर तक हुजूर की बैठ के सुकून से बातें सुनी है। आमीन। कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे हैं। बस वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया। शादी हो किसी की, बातें तुम्हारी होनी है। जनाजा हो किसी का, बातें तुम्हारी होनी है। बिल्डिंग किसी की पूरी हो, बातें तुम्हारी होनी है। तरक्की कोई करे, बातें तुम्हारी होनी है। महफिल में कोई भी बैठा हो, बातें तुम्हारी होनी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने इतना लंबा चौड़ा, इतना बुलंद तुम्हारा जिक्र किया है। बस जो हुए अगला उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना। बेटी की तो तस्बीह नहीं छूटती हाथ से।
किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है, वो खुद ही मुजरिम बन जाता है कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो रात रात में आ जाए। फिर रात रात में लौटा के ला रहा है। मौलाना अबरार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खोले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी? जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं MBBS बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का ही हक नहीं था। हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है, हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है। अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है अब तो हम लोग ना मैरिज हॉल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हॉल से। अल्लाह तौफीक देना अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हॉल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हालात है। हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हॉल से कर रहे। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है, 2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। मैं आप ही के उपराले में एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है वहाँ के। हाँ, मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ दूल्हा बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं पता ही नहीं चल गया कब सलाम फेरेगा। दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी कर तो सजदा ही रहा है ना, मैं क्यों रोकता उसे भाई तू सजदा ना कर। तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम, तो एक सजदे में से ही कह रहा ना आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का माँ को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कर यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूँ, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए रब से, कहते बहुत दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई।
मैंने कहा अजीब बात है। कहता कबूल ही नहीं, मांगी कैसे? कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर के उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखिए, है दो लास्ट की पढ़ के ना हाथ यहां तक सीधे नहीं आते और कट, सबसे पहले चप्पल देखने भाग गया। और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई, ऐलान होता कोई इमाम साहब का ही ले गया। कहते फिर जब पहुंचाने जावे तो कहते धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती, अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी है। तू घर गया, एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था? कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था हजरत तुम्हारी जूतियां थी। तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया, पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहाँ पे। अल्लाह कहता मैं इस गर्द के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी, इस गर्द के साथ तेरी इबादत कबूल तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चच्चा कौन सी मस्जिद में गया। कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, ये हमारी कौम है, मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजी है, कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, क्या बात है? पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे? कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, वो खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ। मस्जिदों को लेकर के झगड़ों की जड़ ना बनाओ। एक मदरसे को लेकर अभी गोली चली है, 3 लोग मारे गए। एक मस्जिद में पंखे को लेकर गोली चली, उसमें भी एक बंदा मरा। हमें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पार्टीबंदी करने आते हैं या अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, जिनकी जेब में पावर होती है, जब वो आते तो यूं चप्पल बजाते आते हैं। पता चल जाए ठेकेदार आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, गरीब सिमटने लगता है। जाइए साहब अगली सब में जगह के, जब ये अंदर जाके बैठता है यूं कॉलर करता है। जब तू मस्जिद में जूते बजा के आया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने कॉलर खड़ा किया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, खुदा तब भी देख रहा था। जब 2 रकात पढ़ के तू पलटा, खुदा तब भी देख रहा था। जब घड़ी देख करके तूने इमाम को घूरा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तूने जल्दी को कहा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तू मस्जिद से पलटा, खुदा ने कहा फरिश्तों इससे जरा पूछो तो सही, ये नमाज पढ़ने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, अपनी पावर दिखाने आया था? इससे कहो अगर ये बचना चाहता है तो घमंड खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे और यहाँ के नीचे बैठे। खुदा की कसम ये झगड़े की जगह नहीं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान इबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। अब झगड़े खत्म करो, ये फाइनल है, मशवरा नहीं है, ये बचने की तजवीज़ है। जैसे कैंसर के लिए हर सिगरेट पीने वाले की डिब्बी पे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, मसाले के पैकेट पे लिखा होता हानिकारक है। अब ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पे लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी।
अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे, गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया, तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना दें। सुभान अल्लाह। वो फिर से 90 लाख बना लेंगे। है आया यूरिस तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना। ये गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। नौजवानों, अपना पैसा याची बदमाशी पे ना उड़ाओ, जब भी लगाना है जायज जगह लगाओ। पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और खुदा के वास्ते ये शौक वो कम करो, अब काम में ज्यादा वक्त दिया करो। अब ये गाड़ी 100 फीट पहाड़ से नीचे गिरी, 5 लड़के उसमें खत्म हुए हमारे इलाके के। हाँ, ऐसा लड़का, अभी एक लड़का जो उसमें खत्म हुआ है ना, 50 लाख सुना है, उसके रिश्ते में उसे मिले थे। तुम अपने शौक के लिए थार गाड़ी घूमने निकल गए, तुम्हें पता है तुम तो एक झटके में गिरे मर गए, लेकिन तुम्हें पता है माँ बाप हर दिन मरेंगे, हर सुबह मरेंगे, हर शाम मरेंगे, जी जी के मरेंगे।